नाम अजीब है लेकिन कविताओं में बहुत जान है। जोरदार तालियों से पीके भाई का स्वागत कीजिएगा। पीके आजाद, जोरदार तालियों से। क्या बात है, ऊर्जा खत्म हो गई क्या? ये लगा ना थोड़ा। हाँ स्वागत। माँ वीणा पढ़ यो भी बंद कर दिया मेरे हाथ। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया है, बस अब छेड़ियो मत इसे। अच्छा तू छेड़े क्यों है बार बार इसे? या तुझे मजा आ रहा है कुछ इसमें उंगली करने में? जब दीपक भाई ने कह दिया अब इसे छेड़िए मत, फिर छेड़ रहा। हाँ, माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। सामने दो प्रतिमाएं लगी हैं, आदरणीय बाबूजी और माताजी की। मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बधाई देना चाहता हूं आदरणीय चेयरमैन साहब को, जिन्होंने अपने माता पिता के निमित्त ये कार्यक्रम किया और पूरे दिन से चल रहा है और आप लोग लगातार यहाँ बैठे हैं, कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां मेरे सम्मान में भी बजा दो, क्योंकि बाद का कोई भरोसा नहीं है। मैं आज जो सुनाने वाला हूं मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आप ताली बजाएंगे, और मैं कहूँगा भी नहीं कि ताली बजाएं आप। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं उस मोहल्ले से बात करना चाहता हूँ। दीपक भाई सुना रहे थे पहले, वो हमारा राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी, तो वो बहुत देर तक आपको हंसा के गए। मैं मानता हूँ मित्रों, किसी को रुलाना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। रुलाने में, टेंशन देने में कुछ नहीं लगता। आप बाहर जाओ, बाजार में कोई भी अनजान आदमी मिल जाए, हाथ जोड़ के नमस्ते कर लो, भाई साहब नमस्ते। अगले का होगी टेंशन, यार ये कौन था? और आपने ये और पूछ लिया, और भाई भाभी जी ठीक हैं? 8 दिन को बेकार, यार ये कौन था जो बिना मतलब में पूछ के चला गया? तो हो गई टेंशन। लेकिन हंसाने के लिए बहुत समय लगता है। उन परिस्थितियों में आप लगातार इतनी देर से हंस रहे हैं। मैं सभी अपने अग्रज कवियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 4 पंक्तियां। सबसे पहले मैं ये मोबाइल रख दो, ये सब जो हम बोल रहे हैं सब यूट्यूब पे पड़ा है। हमारी दिक्कत ये है कि हम दुखी इसलिए हैं सर असल में, कि हम वर्तमान के भविष्य के चक्कर में अपने वर्तमान को चौपट कर देते हैं। अभी मैं सामने खड़ा हुआ सुना रहा हूं, आप उसको इसलिए नहीं सुन रहे कि बाद में रिकॉर्ड करके सुनोगे। अभी सामने का आनंद लो। जियो तुम आज जी भर कर, कहीं कुछ कल नहीं होता। चलो सन्मार्ग पर प्यारे, तो मन चंचल नहीं होता। बुजुर्गों की करो सेवा, यही पूजा इबादत है। बुजुर्गों की करो सेवा, यही पूजा इबादत है। बुजुर्गों की दुआओं के बिना मंगल नहीं होता। बुजुर्गों की दुआओं के बिना मंगल नहीं होता। मैं बात कर रहा था उस मोहल्ले पे आना चाहता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारे सिलेबस का भी है। 4 पंक्तियां सौंपता हूं इनको। एक व्हाट्सएप वाली, एक टेलीग्राम वाली, तीसरी को इंस्टा पे सेट करने लगा। एक व्हाट्सएप वाली, एक टेलीग्राम वाली, तीसरी को इंस्टा पे सेट करने लगा। फेसबुक पर प्रोफाइल पिक देखकर मैसेंजर पे रात भर चैट करने लगा। और दूर तक अंग्रेजी से न रहा नाता जिसका, दूर तक अंग्रेजी से न रहा नाता जिसका, वो भी हाउ डू दिस दैट करने लगा। वो भी हाउ डू दिस दैट करने लगा। और पढ़ लिख कर हम नौकरी ही ढूंढ रहे, भोलू गोपियों के संग डेट करने लगा। लेकिन ये भोलू, मैं आपको बताऊं, बेशक कितनी भी डेट कर ले,
दिक्कत पैदा हो जाती है। मैं बताया उन्होंने, मैं बड़ौद से आया हूँ। अच्छा, सबने बताया, वो कह रही मैं सैनी, भाई सैनी। तो मैं हूं तो आजाद, पर प्यार से लोग मुझे भी सैनी कहें। मैं सही, मुझे वो बात याद आ रही थी। वो एक घर में रात को बाबूजी चोर आ गए, तो उन्होंने चोरी करी, सामान वामान बांध लिया। वो महिला बोली देखो चोर आ गए। बोला हाँ मुझे पता चोर आ गए। बोली तो कुछ कहते क्यों नहीं? बोला चुप पड़ी रहे। बोली कमाल है, चोर सामान बांध रहे, आप बोल नहीं रहे। बोला चुप रहे, ले जाने दे सामान और आ जाएगा। बोली मैं तो चुप ना रहूं, कमाल है, वैसे ही कहो मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं। बोला मैं मर्द तेरा ही तो हूं, चोरों का थोड़ा ही हूं। तो वो नहीं मानी, शोर शराबा हुआ तो चोर भी आगे बोलने ऐसा है, चलो बढ़िया हुआ तुम अपने आप ही उठ गए, क्योंकि हमारा भी कोई धर्म है, हम चोरी करके चुपचाप कहीं से नहीं जाते, हम पीट के भी जाते हैं। तो अगला बोला जी पहले से पिट्टू यही चिल्लाई थी। चोरों ने कहा इधर आ गए। हाँ, कि क्या नाम है तेरा? बोली शकुंतला। चोर बोला इत्तू वाला घर जा। बोली क्यों? कि शकुंतला मेरी माँ का नाम है, इसलिए तुझे हम कुछ नहीं कह सकते। अब नंबर आया उसका, उसे देख के अब तुझे ठोकेंगे। बोला तेरा क्या नाम है? बोला ऐसा है, नाम तो मेरा राजेंद्र है, पर मोहल्ले वाले मुझे भी सब शकुंतला ही कहे। तो ये स्थितियां हो जाती हैं। मैं इस मोहल्ले को थोड़ा सा एक संदेश देना चाहता हूँ कविता के माध्यम से, कि ये प्यार मोहब्बत जो है ना, ये छलावा है, ये कुछ नहीं है। कैसे नहीं है मैं बताता हूँ। मैं बड़ौद में रहता था, उधर मोदी जी की सरकार आ गई, तो वो भोलू जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसने सोचा यार ये तो मोदी जी ने रोमियो स्क्वाड बना दी है। तो उसने कहा क्या कर, अच्छा भोलू है कौन? भोलू मेरे गांव का एक भोला भाला लड़का। एक दिन मेरे पास आया चिट्ठी लिए हुए, बोला आजाद साहब देखना जरा ये चिट्ठी। मैंने कहा तो इंटरव्यू का लेटर है, दिल्ली में होटल में बुलाया है। बोला अच्छा। सोचता हुआ चला गया, नियत समय पे नियत डेट पे वहां पहुंच के होटल में मेरी ढाल ऐसे कुर्ता पजामा पहन के, वहां सब टाई वाई लगा के आए थे। तो पहुंच गया अंदर, इंटरव्यू वालों ने कहा आइए बैठिए। बोला बैठना नहीं। बोले फिर इंटरव्यू देने नहीं आए? बोले नहीं मैं इंटरव्यू देने नहीं आया। बोले फिर क्या करने आए हो? बोला मैं तो तुम्हें बताना आया था कि मेरे भरोसे न रही हो। तो ये स्थितियां है। जब वहां योगी जी आ गए तो उसने कहा कि चलो दिल्ली चलते हैं। अब बोलो दिल्ली आ गया था। अब दिल्ली में तो प्यार मोहब्बत की बहुत आयत है भाई, जरूर अब आजकल शराब की बता रहा है, लेकिन प्यार बहुत है। किसी भी मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ, दिल्ली के किसी भी पार्क में चले जाओ, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट है, मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद सब लीजिएगा। मादक अदाओं से लुभाने वाली गोरी गोरी बस के स्टैंड ने का इशारा कर दिया, और भोलू राम ने कलेजा थाम एक पल सोचा आज मेरी जिंदगी, आज मिला प्यार मेरी जिंदगी संवर गई। आटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, आटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई। तो 6000 पर्स में थे गले में सोने की चैन, आज तक पता नहीं लेकर किधर। तो भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, नैन न मिलाए कभी लड़की सवाली से, और चाट से पकौड़ी से ना भूख शांत हो पाएगी। पेट भरता है बस घर बनी थाली से, पेट भरता है बस घर बनी थाली से। तो झगड़ा ना झांसा कभी बने ना तमाशा कभी, अमीरी में जिए चाहे रहे कंगाली से, और कोई भी इशारा एक बार या 2 बार करे, प्यार करना है अपनी ही घर वाली से। बहुत सारी बातें
हो सकती हैं, दीपक भाई ने बताया घंटों ये बात हो सकती है, लेकिन आइए सर। आप भी बोलो कि गोत्र कई हो क्या? लेकिन आज जिस निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसके लिए भी, और ये महिला मातृशक्ति बिटिया माता जी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। वो मुझे याद आ रही है एक बात, एक मास्टर जी ने पूछ लिया स्कूल में कि पिता की आज्ञा मानकर राम वन को गए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर सीता जी उनके साथ वन में गई, इसमें क्या सीख है? तो एक लड़की खड़ी होगी हरियाणा की, बड़ी सयानी लड़की, बोली गुरुजी इसमें तो बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो फिर जंगल ही ठीक है। लेकिन मैं इन्हें समर्पित करता हूँ, अपने मातृशक्ति के नाम 4 पंक्तियां करता हूँ, और आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी कविता सुनाना चाहता हूँ, मंच का अगर आशीर्वाद हो। दिल्ली में जब हम एक घटना के विरोध में हजारों लाखों की संख्या में मोमबत्ती लेकर विरोध करने पहुंच जाते हैं, जिस घटना की वजह से पूरे देश का सिर दुनिया में शर्म से झुक जाता है, जब टेलीविजन के माध्यम से कुछ बड़े लोगों के बयान आते हैं कि हे भगवान इससे तो बेटी पैदा ना हो, तो हिंदी भाषा के इस छोटे से बेटे को कहीं टीस होती है, और वहां 4 पंक्तियां होती हैं। कवि का धर्म हंसाना है, लेकिन कुछ संदेश देना भी है। आपकी अदालत में एक सुझाव सौंपना चाहता हूं, अगर आपको लगे कि आपके भाई ने, आपके बेटे ने आपके मन की बात कही है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। एक भगवान के बनाए सभी नर नारी एक जैसा, सबको ही अधिकार दीजिए। दानव दहेज की कुरीत काली काली हुई, भ्रूण हत्या करी से यूं न मार दीजिए, भ्रूण हत्या करी से यूं न मार दीजिए। शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, इनको पढ़ाइए व खूब प्यार दीजिए। और बेटियों के होने का घिनौना रोना रोने वालों, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए। वीर सिंह जी इधर उधर चले गए हैं, मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। उससे पहले मैं पिछले दिनों गांव में गया, मैं महानगर में रहने लगा हूँ, लेकिन गांव आज भी मेरे अंदर रहता है। मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, मैं गांव में गया, वहां 9:30 बजे लाइट ऑफ, सब सो गए, मुझे नींद नहीं आई, तो एक गीत की कुछ पंक्तियां वहां से पैदा हुई। जब भी तुम्हें जरूरत हो अपनेपन की, तब ये करना मेरे गांव चले आना। यहाँ नहीं हंसता है कोई गरीबी पर, बेशक तुम नंगे ही पांव चले आना। वहां शहर में केवल आपाधापी है, तन तो उजला है लेकिन मन पापी है। काम पड़े पर झट से यार बनाते हैं, मतलब से पैदा सब रिश्ते नाते हैं। यहाँ गाँव में निश्चल प्रेम बरसता है, सबकी मंजिल एक सभी का रास्ता है। सबकी झोली में खुशियाँ हो गम ना हो, मेरे कारण या किसी की नम ना हो। खुद से ही खुद का रहता अनुबंध यहाँ, मन से मन का होता है संबंध यहाँ। प्यार देखना चाहो अगर कभी तुम तो, इन रिश्तों की ओर के छांव चले आना। और उन रिश्तों में बंधकर आज आदरणीय वीर सिंह जी ने कार्यक्रम किया है। अपने माँ बाप को उन्होंने अपने माता पिता के निमित्त जो ये यज्ञ हवन और उसके बाद में कवि सम्मेलन किया है, मैंने माँ पर एक गीत लिखा है, उस गीत को मैं रखना चाहता हूँ और आपकी
बिल्कुल कोई ताली वाली बजाने की आवश्यकता नहीं है। गीत सुनिए, डूब के सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि इस मौके पर इससे बढ़िया सुनाने को मेरे पास कुछ नहीं है। घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को। रोज कुएं से कितना पानी भरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। एक दृश्य सौंपता हूं आपको। लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, अपनी ही धुन में रहती तब किसकी सुनती थी। जब स्वेटर के फंदे पूरे करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। आपका मन करे तो बजा सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। बंद देखिए। संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी। तंगी में उसको भी गिरवी धरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। एक माँ के लिए अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता। उसके चारों धाम हो जाते हैं अगर उसके बच्चे खुश हैं। तब कहना चाहता हूं, मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी, अक्सर मुझको अपना बेटा राम समझती थी। पर खुद को शल्या होने से डरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। बेहद खुश दिखती थी। एक दृश्य देखना अपने अपने घर का। आप जो बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबने वो दृश्य जिया है। मैं तब कहना चाहता हूँ, तब से तो रोजाना तिल तिल मरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। और मित्रों, एक सच्चाई बताना चाहता हूं आप लोगों के सामने। 18 साल पहले मेरी माँ छोड़ के चली गई थी, लेकिन मुझे आज तक हर पल ये लगता है मेरी माँ हमेशा मेरे साथ। कोविड के टाइम पे जब मेरे बचने की कोई स्थिति नहीं थी, 23 दिन में आईसीयू में क्रिटिकल रहा, तो वहां जहां कोई नहीं जाता था डॉक्टर और नर्स के अलावा, रात को कई बार मुझे ये एहसास हुआ कि किसी ने मुझे छुआ है, कोई मेरे पास है। मैं आंख खोल के देखता तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। उसके बाद ये बंद लिखा है, वो आपकी अदालत में सोचता हूं। अक्सर सपनों में आकर वो मुझको सहलाती, आंख खोल कर देखूं तो वो नजर नहीं आती, फिर आंखों से आंसू बनकर झरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा।
कविता पाठ किया भाई ने। आपने देखा हंसाते हंसाते वो एक ऐसी कविता पर पहुंच गए जब आपकी आंखें भी कहीं कहीं नम हो गई।